हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस बिहाइंड हिंदू ट्रेडिशन। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे युगों के परिवर्तन के साथ मनुष्य के आचरण में भी परिवर्तन आता है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी सतयुग के बारे में, तो आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, त्रेता युग में मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन तो करते हैं, लेकिन सतयुग के मनुष्यों की अपेक्षा खुद की इंद्रियों पर संयम नहीं रख पाते। इस युग में मनुष्य धीरे धीरे अपनों में सिमटने लगता है, यानी उसके अंदर स्वार्थ पनपने लगता है। वह दूसरों की चुगली करने लगता है। साथ ही इस युग में मनुष्यों में ईर्ष्या की भावना भी जागृत होने लगती है। हालांकि ऐसे मनुष्यों की संख्या काफ़ी कम होती है। इस युग में समाज वर्ण आश्रम यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित होना शुरू हो जाता है। हालांकि त्रेता युग में सतयुग की अपेक्षा धर्म का लोप होने पर भी इस युग की स्त्रियां अपने धर्म का पालन करती हैं। पुरुष भी अपनी पत्नी को धोखा नहीं देते। संतान अपने माता पिता की खूब सेवा करते हैं। पुराणों की माने तो इस युग में मनुष्यों की औसत आयु 10,000 वर्ष थी और इस युग की कालावधि 12,96,000 वर्ष होती है। इस कालावधि के समाप्त होने के बाद कालखंड के तीसरे युग की शुरुआत होती है, जिसे द्वापर युग के नाम से जाना जाता है। लिंग पुराण के अनुसार द्वापर युग में मनुष्य अपने कर्तव्यों से दूर होने लगता है, यानी कि वह स्वार्थी होने लगता है। इस युग में अपने आर्थिक सुखों की पूर्ति करने के लिए मनुष्य कई तरह के अधर्म करने लगता है और धर्म का त्याग कर देता है। जैसे जैसे इस युग की कालावधि आगे बढ़ती है, वैसे वैसे मनुष्य काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ जैसे दुर्गुणों से ग्रसित होने लगता है। इस युग में लोगों की पहचान कर्म से नहीं होती, बल्कि जन्म से की जाती है। अर्थात इस युग में ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य की संतान वैश्य और शूद्र की संतान शूद्र कहलाती है। सतयुग की तरह इस युग में शूद्रों को वेद पढ़ने की आज़ादी नहीं मिलती और ना ही क्षत्रियों की तरह शस्त्र चलाने की। अर्थात द्वापर युग में समाज पूर्णतः जातियों में बंट जाता है। लोगों को दूसरों के साथ साथ अपनों से भी ईर्ष्या होने लगती है। द्वापर युग का मनुष्य स्त्रियों को अपनी संपत्ति समझने लगता है। इस युग का मनुष्य अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं रख पाता, जिस वजह से समाज में कई तरह के अधर्म होने लगते हैं। स्त्रियों की इज्जत के साथ खेला जाता है और संतान भी अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं करती। और मित्रों, यही सारी वजह थी कि इस युग में महाभारत जैसे महायुद्ध भी हुआ। देखें तो इस युद्ध का मूल कारण वही था जो लिंग पुराण में बताया गया है। अगर दुर्योधन को सत्ता का लोभ नहीं होता तो वे अपने ही भाइयों पांडवों से ईर्ष्या नहीं करता, स्त्री को भरी सभा में अपमान नहीं करता, तो शायद ये युद्ध होता ही नहीं। खैर, पुराणों की माने तो इस युग में मनुष्यों की आयु 1,000 वर्ष हुआ करती थी और इस युग की कालावधि 8,64,000 वर्ष होती है। और इस अवधि के समाप्त होने पर कालखंड का अंतिम युग यानी कि कलयुग का आरंभ होता है।